ओम श्री गणेशाय नमः। हर सितबर सही सुमन सुर रामा बाजे गगन निशान सिया रामा स्तुति करी करी सब चले रामा शोभित विविध विमान सिया रामा दीन दयाल बिरज संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीता ही ले आए प्रभु पद परत हरषि उर लाए। अर्थात जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चित श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न अगाता पंचवटी बस श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। अर्थात सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण केरा जाय सुपन का रावण प्रेरा बोली वचन क्रोध करी भारी देश कोश कै सुरति विसारी। अर्थात खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। कर सिपान शोभस दिनु राति सुधि नहीं तब सिर पर यार आती राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरहि समर पे बिनु सति कर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पड़े किए अरु पाए संगत जति कुमंत्र ते राजा मानित ज्ञान पान ते लाजा। अर्थात शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी नासई बेगिनी ते ऐसे सुनी। अर्थात नम्रता के बिना, नम्रता ना होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुजपा बक पाप सिया रामा प्रभु अहि गने न छोट करी रामा कही विविध विलाप सिया रामा करी लागी रोदन करन रामा सभा माज परिव्याकुल रामा बहु प्रकार कह रोई सिया रामा तो ही जियत दस कंधर रामा मोरी की असी गति होई सिया रामा दीन दयाल विरत संभारे हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई समझाई गही बाह उठाई कह लंकेश कह से निज बाता कही तब नासा कान निपाता। अर्थात शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अब धनपति दशरथ के जाए पुरुष सिंध बन खेलने आए समझे परि मोहियों के करनी रहते निशाचर करी हहीं धरनी। अर्थात वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुज बल पाई दसानन अभय भय विचरत मुनि कानन देखत बालक काल समाना परम धीर धनवी गुण नाना। अर्थात जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता खल बदरत सुर मुनि सुख दाता शोभा धाम राम यस नामा तिनके संग नारी एक श्यामा। अर्थात दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों की वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधिनारी सवारे रति सत कोटि तासु बलिहारी तासु अनुज काटे श्रुत नासा सुनी तब भगनि करहि परिहासा। अर्थात विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है।
उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छने महु सकल कटके उन्हें मारा। खरदूषण तीसरा करे घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। अर्थात मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूप नखई समझाई करे रामा, बल बोले सि बहु भांति सिया रामा। गयो भवन अति सोच बस रामा, नीति परई नहीं रात सिया रामा। दीन दयाल विरत संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात उसने सूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नरे असुर नाग खग माहे, मोरे अनुचर कह को नाहे। खरदूषण मोहि सम बलवंता, ते नहीं को मारे बिनु भगवंता। अर्थात वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही मारा, जो भगवंत लीन है अवतारा। तो मैं जाय बैरु हटी करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊ। अर्थात देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। होय ही भजन उनता मस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हऊ नारी जीत रन दो। अर्थात इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जैसे जुगत बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। अर्थात यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब रामा, लेन मूल फल कंद सिया रामा। जनक सुतासन बोले रामा, बेहस कृपा सुख ब्रंद सिया रामा। दीन दयाल विरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करबि ललित नर लीला, तुम्हें पावक महु करहु निवासा। जो लगी करहु निशाचर नासा। अर्थात हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूंगा तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तह सही शील रूप सुविनीता। अर्थात श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसी ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। लक्ष्मण हुए मरमु ना जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। अर्थात भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नव नीच के अति दुखदाये, जिमि अंकुश धनुरग बिलाए। भयदायक खल के प्रिय वाणी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। अर्थात नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब रामा, सादर पूछी बात सिया रामा। कवन हे तु मन व्यग्र अति रामा, अक्सर आयहु तात सिया रामा। दीन दयाल विरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। अर्थात तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा तहि आगे, कही सहित अभिमानी भागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरि आनो नृप नारी। अर्थात
भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजबधू को हर लाऊं। तई पुनि कहा, सुनो दस सीसा, ते नर रूप चराचरी, साता सोता ते बयरु नहीं कीजे, मारे मरे जियाए जीजे। अर्थात तब उसने मारीच ने कहा, हे दस शीस, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मखरा खन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा, सत जो जन आयो छन माही, तिन सन बयरु किए भले नाही। अर्थात यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाए, जय तय मैं देखूं दो भाई, जो नरता ते तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी ना यही पूरा। अर्थात मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़ कसुबाहु हति रामा, खंडेउ हर को दंड सिया रामा, खर दूषण तिसरा बधेउ रामा, मनुज की अस बरी बंड सिया रामा, दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जय श्री राम, जय जय हनुमान।